हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस एग्जाम में जितने भी एंशियंट हिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। जो शासक डैश से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ शिलालेख है वो किसके शासनकाल की है? गुप्त साम्राज्य के शासनकाल की है। कौन सा शासक संबंधित था इससे? ऑप्शन ए इज समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। और ये जो शिलालेख है ये कहाँ पे है? ये गाजीपुर जिले में है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है और इस अभिलेख में क्या किस चीज का विवरण मिलता है? स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। जो स्कंदगुप्त का पुष्यमित्र और हुणों से युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है भीतरी अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 2 इज कालिदास के मालविका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। ऑप्शन ए इज पुष्यमित्र, ऑप्शन बी इज कनिष्क, ऑप्शन सी इज बिंदुसार, ऑप्शन डी इज अशोक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पुष्यमित्र। और ये कालिदास किसके शासनकाल में थे? ये जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके शासनकाल में ये थे। ये यहाँ के संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की कुछ और भी रचनाएं थी जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी सबसे पहली भारतीय रचना ऐसी थी ये जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। और ऐसी दूसरी रचना कौन सी थी? भगवद गीता थी। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। इस जो ये नाटक है ये 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति थी। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 3 इज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इज गौतम, ऑप्शन बी इज बद्रियान, ऑप्शन सी इज पतंजलि, ऑप्शन डी इज कपिल ऋषि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कपिल ऋषि। और जो गौतम थे ये कौन से दर्शन के संस्थापक थे? ये न्याय दर्शन के संस्थापक थे। पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के संस्थापक थे और बद्रियान उत्तर मीमांसा के संस्थापक थे। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। जो कपिल ऋषि है इनको गीता में श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हड़प्पा सभ्यता में घड़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन ए इज वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन बी इज वहाँ पुस्तक रखी जाती थी, ऑप्शन सी इज वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन डी इज वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहां उच्च वर्ग रहता था और तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहां सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए इज गेहूं, ऑप्शन बी इज मक्का, ऑप्शन सी इज जौ, ऑप्शन डी इज चावल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चावल। वैदिक काल में जो व्रही थी, व्रही धान के लिए प्रयोग किया गया था और जो जौ थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था यव, उड़द के लिए माण, मूंग के लिए मुदग, गेहूं के लिए गोधूम। और इन सब का वर्णन कहाँ मिलता है? जो यजुर्वेद है उसके अंदर अनाजों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों द्वारा कौन सा स्थान शासित था? ऑप्शन ए इज कपिलवस्तु, ऑप्शन बी इज अंग, ऑप्शन सी इज मगध, ऑप्शन डी इज गांधार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ।
कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के पश्चात ही हो गई थी। इनके जन्म के पश्चात 7वें दिन हो गई थी। और इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ, जो इनकी मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। कालांतर में जो राहुल और यशोधरा थे, दोनों ने बौद्ध भिक्षु बन गए थे ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 इज सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। ऑप्शन ए इज पौधो, ऑप्शन बी इज आंधी तूफान, ऑप्शन सी इज ज्वालामुखी, ऑप्शन डी इज युद्ध। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पौधो। जो ऋग्वेद है उसके अंदर कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, ये प्राकृतिक शक्तियां जो होती थी, इनका मानवीकरण करके उसकी पूजा किया करते थे। सबसे प्रारंभ में आर्यों का जो प्रमुख देवता था वो थे वरुण। उसके बाद जब ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए थे। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी कहा जाता था, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता कहा जाता था, पूषण को पशु देवता कहा जाता था, मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धो को आकाश का देवता कहा जाता था, रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। जो वामन अवतार थे, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए इज राजकोट, ऑप्शन बी इज मित्रा का राजवंश, ऑप्शन सी इज पाल राजवंश, ऑप्शन डी इज सोलंकी राजवंश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोलंकी राजवंश। जो राजकूट थे, राजकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेत थी, मित्रा का राजवंश की राजधानी वल्लभी थी, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज कान्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन ए इज कंबोज, ऑप्शन बी इज कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इज कन्नौज, ऑप्शन डी इज कांचीपुरम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कन्नौज। कान्याकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्याकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? ऑप्शन ए इज उदयन, ऑप्शन बी इज कालाशोक, ऑप्शन सी इज शुद्धोधन, ऑप्शन डी इज महागोविंद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महागोविंद। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने गिरिब्रिज, जिसको आज राजगृह कहते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाया था। मगध का सबसे प्राचीन जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। उसके बाद आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिनको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए इज केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरल। केरल का जो मालाबार तट था उस पे मुजरिस बंदरगाह था। मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे कहीं कहीं कौन कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था ये? मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था ये। और कौन कौन से उसके देश के वे थे? दक्षिण भारत और मिस्र, यूनान, रोम के बीच जो व्यापार होता था मसालों का, उसके लिए प्रसिद्ध था ये। क्वेश्चन नंबर 12 इज एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए इज भगवान विष्णु, ऑप्शन बी इज भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी इज भगवान शिव, ऑप्शन डी इज देवी काली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। 10 अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इज पंजाब, ऑप्शन सी इज बिहार, ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्होंने चाणक्य की मदद से जो था वो घनानंद था उसको पराजित कर कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चाणक्य थे इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। इसके अंदर 15 अधिकरण है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। नंबर 14 इज हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। ऑप्शन ए इज हस्तिनापुर, ऑप्शन बी इज कुरु, ऑप्शन सी इज कलिंग, ऑप्शन डी इज कौशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कौशल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 15 इज चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताए, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन ए इज हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इज अनिरुद्ध, ऑप्शन सी इज बिंदुसार, ऑप्शन डी इज वासुदेव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता था। अमित्रघात क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शत्रु विनाशक थे। ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 298 बीसी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ तथ्य कहते हैं कि इनकी मृत्यु 268 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। जो बिंदुसार थे इनको वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है। और इन्हीं के शासनकाल में जो सीरियन नरेश एंटियोकस थे, इनका राजदूत डायमेकस आया था। और इन्हीं के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। तक्षशिला का विद्रोह कहाँ पे थी? तक्षशिला कश्मीर में तक्षशिला, वहाँ पे विद्रोह हुआ था। उसको दबाने के लिए इन्होंने पहले अपने बड़े पुत्र सुशीम को भेजा था। जब सुशीम से वो विद्रोह नहीं दबा तो इन्होंने अशोक को भेजा था। नंबर 16 इज वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन ए इज गोदावरी, ऑप्शन बी इज कावेरी, ऑप्शन सी इज कृष्णा, ऑप्शन डी इज सरस्वती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई थी। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 इज भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? ऑप्शन ए इज वेद व्यास, ऑप्शन बी इज तोलकपियर, ऑप्शन सी इज कल्की, ऑप्शन डी इज वाल्मीकि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की थी, जबकि तोलकपियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकाप्पियम की रचना की थी इन्होंने। जो तोलकपियर थे इन्होंने किसकी रचना की थी? तोलकाप्पियम की। वेदव्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 18 इज गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए इज हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इज जैन धर्म, ऑप्शन सी इज बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इज सिख धर्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जैन धर्म। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है।
गाच्छा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है। गच्छ कौन होता है? जैन धर्म के जो पूजा करने वाला जो संप्रदाय है, मूर्ति पूजा करने वाला संप्रदाय कौन सा है? श्वेतांबर संप्रदाय है। इनके जो पूजा करते हुए भिक्षुक है, भिक्षुक का समूह है और उनके जो अनुयायी है, इनको कहते हैं गच्छ। इसे मठ भी कहते हैं, जो गच्छ है इसको मठ भी कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए इज यंगोन, ऑप्शन बी इज पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी इज वैशाली, ऑप्शन डी इज राजगीर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बौद्ध संगतियों की जो टोटल बौद्ध संगतियां हुई थी वो टोटल 4 हुई थी। सबसे पहली जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। किस समय हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किस समय हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली था। अध्यक्ष शाबाकामी थे और किसके शासनकाल में हुई थी? ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिश और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ये दोनों इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 20 इज मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए इज अशोक, ऑप्शन बी इज बिंदुसार, ऑप्शन सी इज बृहद्रथ, ऑप्शन डी इज पुष्यमित्र। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चाणक्य का कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से था। क्वेश्चन नंबर 21 इज प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जामानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिला में स्थित है। ऑप्शन ए इज लखनऊ, ऑप्शन बी इज गाजीपुर, ऑप्शन सी इज वाराणसी, ऑप्शन डी इज सीतापुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गाजीपुर। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 इज पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए इज गोपाल, ऑप्शन बी इज नंदलाल, ऑप्शन सी इज धर्मपाल, ऑप्शन डी इज देवपाल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 इज किसने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए इज बिंबिसार, ऑप्शन बी इज अशोक, ऑप्शन सी इज चाणक्य, ऑप्शन डी इज अजातशत्रु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम के राजनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। नंबर 24 इज वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है। ऑप्शन ए इज मार्को पोलो, ऑप्शन बी इज निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन सी इज बारबोसा, ऑप्शन डी इज उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। किसके शासनकाल में आई थी? ये जो संगम वंश था, संगम वंश के जो महान शासक देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 402 से 422 ईस्वी के बीच में ये भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 25 इज हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए इज नालंदा, ऑप्शन बी इज प्रयाग, ऑप्शन सी इज कन्नौज, ऑप्शन डी इज थानेश्वर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कन्नौज। हर्षवर्धन कौन थे? पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। ये 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया।
हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का भी शासन देखना पड़ता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। अब इसे अपनी बहन का राज्य क्यों देखना पड़ता था? हर्षवर्धन जो थे, इनका एक भाई था और एक बहन थी। भाई का नाम राज्यवर्धन था और इनकी बहन का नाम राज्यश्री। जो राज्यश्री थी, इसका विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्मा से हुआ। कन्नौज के ग्रहवर्मा से हुआ। ये मौखरी वंश के राजा थे। मौखरी वंश के राजा की हत्या किसने कर दी? मालवा के राजा देवगुप्त ने इनकी हत्या कर दी। और जब इन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त ने मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की हत्या करी, तो राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन ने मालवा के राजा देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ? जो गौड़ नरेश थे शशांक, वो देवगुप्त का मित्र था। इसने बदले के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अपने मित्र की मौत के बदले के लिए इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन की इसकी शशांक की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन ने अपने और अपनी बहन का दोनों के राज्य की देखरेख की। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला का जीत लिया था। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया इसने। हर्ष के काल में चीनी यात्री हुएनसांग 629 से 42 ईस्वी के बीच में कौन आया था? भारत आया था ये। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 इज बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए इज सारनाथ, ऑप्शन बी इज बोध गया, ऑप्शन सी इज लुम्बिनी, ऑप्शन डी इज कुशीनगर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सारनाथ। गौतम बुद्ध कौन थे? ये जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। कौन कौन सी थी वो सांसारिक समस्याएं? सबसे पहले इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद इन्होंने एक शव देखा, उसके बाद एक सन्यासी। इन सब से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इन्होंने जब गृह त्याग किया, बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहा गया? महान विनिष्क्रमण कहा गया इसको। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने उरुवेला में वट क्या होता है? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें। जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए थे। पाली थी उस टाइम पे। जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली थी। क्वेश्चन नंबर 27 इज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए इज ऋषभदेव, ऑप्शन बी इज महावीर स्वामी, ऑप्शन सी इज पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी इज मल्लिनाथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे ये। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचार्य का प्रतिपालन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 इज मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इज बिंबिसार, ऑप्शन बी इज अजातशत्रु, ऑप्शन सी इज उदयन, ऑप्शन डी इज कालाशोक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कालाशोक। बिंबिसार था, बिंबिसार का शासनकाल कब तक था? 544 से 492 ईस्वी ईसा पूर्व में था इनका। 544 से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद अजातशत्रु का आया। अजातशत्रु का 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद उदयन का शासनकाल आया 460 से 444 ईसा पूर्व तक। तथा कालाशोक काकवर्ण का शासन, ये काकवर्ण का था, इसका नाम कालाशोक था और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 412 से 345 ईसा पूर्व था। उपयुक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। वैसे अगर इस दिए गए ऑप्शंस की वजह से तो कौन था इसके बेसिस पे? तो कालाशोक था लास्ट जो शासक था मगध साम्राज्य का।
पर वैसे रियलिटी में कौन था? घनानंद था। घनानंद कौन था? ये मगध वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर का समकालीन था ये। महापद्म का 8वां पुत्र था। और इसको पराजित कर कर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी इसको पराजित कर कर। क्वेश्चन नंबर 29 इज आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। ऑप्शन ए इज चिकित्सक, ऑप्शन बी इज चित्रकार, ऑप्शन सी इज खगोलवेत्ता, ऑप्शन डी इज वैज्ञानिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोलॉजर था भारत का, ज्योतिषविद भी था ये और गणितज्ञ भी थे ये। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। जो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, उसका नाम आर्यभट्ट किसके नाम पे है? जो खगोलवेत्ता आर्यभट्ट थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 इज सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इज बिंदुसार, ऑप्शन सी इज अशोक, ऑप्शन डी इज कौटिल्य। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशोक। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकार, भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1979 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 31 इज श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ऑप्शन ए इज बौद्ध मत, ऑप्शन बी इज जैन मत, ऑप्शन सी इज हिंदुत्व, ऑप्शन डी इज सिख मत। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जैन मत। क्वेश्चन नंबर 32 इज जातक कथा संबंधित है। ऑप्शन ए इज गौतम बुद्ध से, ऑप्शन बी इज छत्रपति शिवाजी से, ऑप्शन सी इज बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन डी इज गांधी से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध से। जातक कथाओं में क्या है? जो महात्मा बुद्ध है उनके जो पूर्व जन्म है, जो उनके पिछले जन्म है, उनकी कहानियां बताई गई है इसमें टोटल 35 कहानियां हैं और इनके संकलन को उपदेश देने के लिए यूज किया जाता है। इनकी रचना कब हुई थी? 3री शताब्दी से ईसा पूर्व में इनकी रचना मानी जाती है, तब हुई होगी इनकी रचना, ऐसा माना जाता है। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.